अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे प्रोडक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के हवाले से। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है और इसमें हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं। तो बेटा बायोटेक्नोलॉजी पार्ट है बायोलॉजिकल साइंस का। इसमें हम स्टडी करते हैं कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म या उसके इंग्रेडिएंट्स इसमें शामिल, उसका सेल, उसके एंजाइम्स, उसका डीएनए किस तरीके से इस्तेमाल हो सकते हैं वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स की तैयारी में। ठीक है, तो अगर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स की तैयारी में लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसके सेल, उसके एंजाइम या उसके डीएनए का इस्तेमाल हो तो उससे हासिल होने वाली प्रोडक्ट्स को कहेंगे हम प्रोडक्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो बेटा प्रोडक्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में शामिल है हमारे पास ब्रेड, चीज़, इथेनॉल, इसके अलावा इंसुलिन, हार्मोन या वाइटामिन। ठीक है, तो इन प्रोडक्ट्स को हम क्या कहते हैं बेटा, प्रोडक्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। तो आज बेटा इसके हवाले से थोड़ी बहुत चीज़ें पढ़ लेते हैं और फिर तफसील की जानिब बढ़ते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी इज द फील्ड ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। तो बायोटेक्नोलॉजी किसका पार्ट है बेटा, बायोलॉजिकल साइंस का पार्ट है। तो इसमें स्टडी करेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के हवाले से। तो बायोटेक्नोलॉजी इज द फील्ड ऑफ बायोलॉजिकल साइंस दैट डील विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और देयर इंग्रेडिएंट्स इन प्रिपरेशन ऑफ वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स की तैयारी में लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसके सेल, उसके एंजाइम्स, उसके डीएनए या इसके अलावा बेटा उसके दीगर पार्ट्स का किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन है प्रोडक्ट्स दैट आर मेड बाय यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में बेटा ज़्यादातर बैक्टीरिया को ही इस्तेमाल किया जाता है और देयर कॉन्स्टिट्यूएंट जैसे कि सेल, एंजाइम्स या डीएनए और कॉल्ड एज प्रोडक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो प्रोडक्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की तैयारी में सेल्स का इस्तेमाल किया जाता है, एंजाइम्स का इस्तेमाल किया जाता है, डीएनए का इस्तेमाल किया जाता है। किसके बेटा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का या दूसरे जानदारों का। बात क्लियर हो रही। तो बेटा बायोटेक्नोलॉजी जो है बहुत सारी फील्ड्स में अप्लाई होती है, जैसे कि फूड में इस्तेमाल होती है, मेडिसिन में इस्तेमाल होती है, एग्रीकल्चर में या इसके अलावा बेटा इन्वायरमेंट में इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे बेटा फूड के हवाले से। तो फूड की प्रोडक्शन में बायोटेक्नोलॉजी किस तरीके से कारआमद है। जैसे कि बेटा ब्रेड, आपने ब्रेड इस्तेमाल किया होगा रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, ब्रेड जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो बेटा ब्रेड्स की तैयारी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत अहम किरदार है। इसी तरीके से अगर चीज़ तैयार कर रहे हैं, ठीक है, चीज़ की तैयारी, योगर्ट यानी दही की तैयारी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बड़ा किरदार है। तो इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमें कैसे पता चलता है बेटा, बायोटेक्नोलॉजी की वजह से ही पता चला है। ये बात क्लियर। इसी तरीके से अगर मेडिसिन और हेल्थ केयर की बात करें तो मेडिसिन और हेल्थ केयर में क्या है बेटा, वैक्सीन्स जो है वो तैयार की जाती हैं मुख्तलिफ बीमारियों से लड़ने के लिए। ठीक है, तो वैक्सीन्स में आपने सुना होगा बेटा पोलियो वैक्सीन के बारे में, जो 5 साल तक के बच्चों को पिलाए जाते हैं। इसी तरीके से बेटा कोविड-19 वायरस की वैक्सीन के बारे में आपने ज़रूर पढ़ा होगा। ये क्या बेटा हर उम्र के लोगों को दी जाती है। इसके अलावा बेटा टाइफाइड की वैक्सीन होती है। कभी आपने स्कूल के ज़माने में इस वैक्सीन के हवाले से ज़रूर सुना होगा, क्योंकि स्कूल के बच्चों को टाइफाइड की वैक्सीन जो है वो लगाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा बेटा अगर कुत्ता काट ले तो उसकी वैक्सीन को कहते हैं बेटा रेबीज वैक्सीन। इसके अलावा बेटा और भी दीगर वैक्सीन जो है वो मौजूद है। ठीक है, तो वैक्सीन की तैयारी में सबसे अहम किरदार किसका है बेटा, बायोटेक्नोलॉजी का किरदार है। तो क्या है बेटा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करके ये वैक्सीन जो है वो तैयार की जाती है। तो इन वैक्सीन को हम क्या कहेंगे बेटा, प्रोडक्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कहेंगे। इसी तरीके से बेटा बायोटेक्नोलॉजी का जो किरदार है वो एग्रीकल्चर में भी किरदार है। तो एग्रीकल्चर में किस तरीके से किरदार है, तो करते क्या है बेटा, प्लांट्स के जीन में कुछ तब्दीलियाँ करते हैं। ठीक है, तो प्लांट के जीन में तब्दीलियाँ इसलिए करते हैं ताकि हमारे पास क्या है, कुछ अच्छे और आला किस्म के जो है वो प्लांट तैयार हो सके। ठीक है, तो अगर आला किस्म के प्लांट तैयार होंगे तो उनसे हासिल होने वाले फल भी जो है वो बहुत आला किस्म के होंगे और उसके बीज भी जो है वो बहुत आला किस्म के होंगे। ठीक है, तो फिर उन्हीं बीजों को इस्तेमाल करके क्या है बेटा, काश्तकारी की जाएगी और अच्छे से अच्छी फसल जो है वो तैयार की जाएगी। बात क्लियर हो रही। तो क्या है बेटा, एग्रीकल्चर में प्लांट में हम क्या करते हैं, थोड़ी सी जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं। इसके अलावा बेटा एग्रीकल्चर में क्या है बेटा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी क्या करते हैं बेटा, जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जीन्स में तब्दीली करते हैं ताकि हम इससे क्या है बेटा कोई कारआमद काम जो है वो ले सकें। ठीक है, तो अगर क्या है बेटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जेनेटिक इंजीनियर कर देंगे, एग्रीकल्चर में इस्तेमाल करेंगे, तो ये क्या है बेटा, एग्रीकल्चर को, हमारी फसल को महफूज रखेंगे पेस्ट और डिजीज़ से। ठीक है, बात क्लियर। और इस तरीके से जो फसल है वो जल्द से जल्द हासिल हमें हो जाएगी। और अगर क्या है बेटा बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इन्वायरमेंट में करें, तो इन्वायरमेंट में किस लिए करेंगे बेटा, इन्वायरमेंट को महफूज बनाने के लिए। बात क्लियर है।
तो इन्वायरमेंट को महफूज बनाने के लिए बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से जेनेटिक इंजीनियर्ड बैक्टीरिया जो है वो प्रोड्यूस करवाए जाएंगे, ठीक है। और वो बैक्टीरिया क्या करेंगे बेटा, जो वेस्ट प्रोडक्ट में हमारे प्लास्टिक्स होंगे उसको डिकम्पोज करने का काम करेंगे, और इस तरीके से क्या है बेटा, हमारा माहौल जो है वो महफूज हो जाएगा, ठीक है। बात क्लियर। तो बेटा 2 एग्जाम्पल्स दी गई हमें, तो इनको डिस्कस करना है। ये आपकी किताब में, आपके कोर्स में शामिल है, लेकिन इनके हवाले से भी आपको पता होना चाहिए कि ये भी प्रोडक्ट्स है बेटा, प्रोडक्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो एक एग्जाम्पल दी गई बेटा इथाइल अल्कोहल की, जिसे शराब भी कहते हैं, और इसके अलावा बेटा एक एग्जाम्पल दी गई है वैक्सीन की। तो बेटा ये दोनों प्रोडक्ट्स क्या है, प्रोडक्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है। तो बेटा इथाइल अल्कोहल, जिसे शराब भी कहते हैं, ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस में इंतहाई सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला केमिकल है, ठीक है। तो इथाइल अल्कोहल इज कमर्शियली मैन्युफैक्चर्ड बाय द fermentation process in which certain enzymes secreted by microorganism, ठीक है। तो बेटा इंडस्ट्रियल प्रोसेस जो इथाइल अल्कोहल करते हैं वो किस तरीके से करते हैं, फर्मेंटेशन प्रोसेस के ज़रिए से। तो फर्मेंटेशन प्रोसेस में क्या होता है बेटा, कुछ खास एंजाइम जो है वो इस्तेमाल होते हैं, और ये एंजाइम जो है बेटा वो हासिल कहाँ से होते हैं, तो ये एंजाइम जो है वो हासिल होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, जिसका नाम है बेटा ईस्ट। ईस्ट क्या है बेटा, एक फंगस है, ठीक है। तो अगर आटे गूंदें और उसे रख दें, उसे फ्रीज़र में ना रखें, ठीक है, तो उसमें क्या होगा बेटा, जो फंगस है वो लग जाता है, ठीक है। और जब आप उस आटे की रोटी बनाते हैं तो आपको जायका जो है अजीब सा महसूस होता है, क्योंकि क्या है बेटा, उसमें ईस्ट जो है वो उसकी ग्रोथ हो जाती है। तो ईस्ट जो है बेटा वो कुछ खास किस्म के एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस में, और इस फर्मेंटेशन प्रोसेस में क्या होता है बेटा, शुगर में क्या ऐड करेंगे, ईस्ट ऐड करेंगे, ठीक है। और इसके ज़रिए से हमारे पास क्या आएगा बेटा, इथाइल अल्कोहल जो है वो हासिल हो जाएगा। बात क्लियर हो रही। तो बेटा ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये रिएक्शन को कितना आसान बना दे रहा है, और इसके ज़रिए से बेटा काफ़ी एनर्जी की और काफ़ी कॉस्ट की जो है वो बचत हो रही, ठीक है। तो ये किसकी वजह से बेटा, बायोटेक्नोलॉजी की वजह से। तो ईस्ट क्या है बेटा, एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है, और एंजाइम जो है वो शुगर को तब्दील करते हैं इथाइल अल्कोहल में। इसके अलावा दूसरी एग्जाम्पल है बेटा वैक्सीन की। तो बायोटेक्नोलॉजी की वजह से क्या है बेटा, हमने वैक्सीन तैयार कर ली है जो कि मुख्तलिफ बीमारियों के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़अत फराहम करती है। तो बायोटेक्नोलॉजी हैज़ एनेबल्ड द डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन फ्राम ए वैरायटी ऑफ फैटल डिजीज़ सच एज कोविड-19। तो कोविड-19 से आपका सामना ज़रूर हुआ होगा, और आपने देखा होगा कि वायरस किस तरीके से लोगों को शिकार कर रहा था। लेकिन अब क्या है बेटा, 2023 में ये वायरस लोगों को इतना शिकार नहीं कर रहा, क्योंकि बेटा इसकी जो एंटीबॉडीज़ है वो इंसानों की बॉडी में जो है वो बन चुकी है। अब एंटीबॉडी क्या है, तो जब भी क्या है बेटा कोई वायरस हमारी बॉडी के अंदर दाखिल होता है तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या है, उसके रिस्पांस में एंटीबॉडीज़ तैयार करता है, और इस एंटीबॉडीज़ का काम क्या होता है बेटा, वायरस से लड़ना। ये बात क्लियर हो रही। तो अगर कोई वायरस हमारी बॉडी में कभी नहीं आया तो उसकी एंटीबॉडी भी क्या है बेटा हमारी बॉडी में मौजूद नहीं होगी। बात क्लियर हो रही। तो तभी क्या है बेटा, कोई वायरस अगर हमारी बॉडी में पहली बार आता है तो हम बीमार हो सकते हैं या हमें कोई नुकसान हो सकता है, लेकिन अगर वो वायरस दूसरी बार आता है लेकिन हमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो वैक्सीन में मौजूद क्या होता है, तो कोई सी भी वैक्सीन हो तो वैक्सीन से मौजूद होता है बेटा इनएक्टिव पैथोजन, ठीक है, यानी कि इनएक्टिव वायरस जो है वो मौजूद होते हैं। तो अगर एक्टिव वायरस वैक्सीन के ज़रिए बॉडी में दाखिल करेंगे तो बॉडी को नुकसान होने के इम्कानात मौजूद होते हैं। तो वैक्सीन में इनएक्टिव वायरस को डाला जाता है और इसको बॉडी में इंजेक्ट किया। तो जब इनएक्टिव पैथोजन हमारी बॉडी में जाते हैं तो वो कुछ खास किस्म के प्रोटीन रिलीज़ करते हैं, और इसके जवाब में हमारी बॉडी क्या है, यानी हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज़ रिलीज़ करता है, और एंटीबॉडी जब एक बार रिलीज़ हो जाए तो वो क्या है बेटा दोबारा आने वाले वायरस के खिलाफ भी मुदाफ़अत रखती है। बात क्लियर हो रही। तो वैक्सीन कंसिस्ट ऑफ इनएक्टिव पैथोजेंस विच प्रोड्यूस प्रोटीन तो डैट एक्ट एज ए स्टिमुलेंट, ठीक है। तो ये स्टिमुलेंट के तौर पे एक्ट करती है, और फिर इसके रिस्पांस से हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है, एंटीबॉडीज़ तैयार करता है, और ये एंटीबॉडीज़ क्या करती है बेटा, अगर वायरस दोबारा बॉडी में एंटर हो जाए तो उसके खिलाफ लड़ती है, ठीक है। सो डैट इफ द वायरस एंटर्स आवर बॉडी आवर इम्यून सिस्टम कैन इजली फाइट बैक। तो इनएक्टिव पैथोजन इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारी बॉडी में पहली बार एंटीबॉडी बन जाए। तो अगर पहली बार एंटीबॉडी बन गई तो दोबारा अगर वायरस आता है तो एंटीबॉडी हमारी बॉडी जो है वो आसानी से बना सकेगी। तो उम्मीद करते हैं बेटा प्रोडक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के बारे में जो काफ़ी बातें हैं वो आपको क्लियर हो गई। लेकिन एक बात इंसुलिन के हवाले से कर लेते हैं, ठीक है। तो पुराने ज़माने में इंसुलिन जो है बेटा वो जानदारों से हासिल किया जाता था, यानी कि एनिमल से, लेकिन आज के ज़माने में इंसुलिन जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से तैयार किए जाते हैं, ठीक है। यानी कि क्या है बेटा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जीन्स में तब्दीली की जाती है, जिसको क्या कहते हैं बेटा, जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं।
और इसके ज़रिए से क्या है बेटा, इंसुलिन हासिल की जाती है। तो उम्मीद करते हैं बेटा प्रोडक्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के बारे में आपको बातें जो हैं वो क्लियर हो गई होंगी। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।